ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को स्वर्ग की राजाई के लायक बनाने आते हैं और उसके लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ने में मुख्य कौन सी बात चाहिए? तो बाबा कहते हैं इसका आधार है वास्तव में निश्चय। निश्चय पक्का होगा तो पढ़ाई भी पक्की रहेगी कि पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है, वह हमारा टीचर है, सबसे सुप्रीम है और हमें स्वर्ग में ले चलने के लिए तैयार कर रहा है, पढ़ा रहा है। इस निश्चय के आधार से हमारा ये भविष्य सहज बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है निश्चय बुद्धि विजयंती। एक तो ये बुद्धि में है ही कि वो हमारा बाप है, लेकिन टीचर भी वही है, पढ़ा भी वही रहा है, नॉलेज उसके पास है और वो खुद हमको दे रहा है। वही नॉलेज हम भगवान से रोज ले रहे हैं। ये बुद्धि में पक्का रहे, उसमें कोई भी प्रकार की जरा भी कोई और बात बुद्धि के अंदर कौन है क्या है ये नहीं आए। शुरू में साकार में ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुना करते तो कईयों की बुद्धि सिर्फ साकार तक ही रहती थी कि ब्रह्मा बाबा हमें सुना रहा है, पर इसके अंदर शिव बाबा बैठा है, निराकार बैठा है, ज्ञान का सागर अंदर प्रवेश कर वो इनके मुख से बोल रहा है। इतनी गहराई तक नहीं जा पाते थे तो कई ढीले हो गए, छोड़कर चले भी गए। पर जब हमें ये पक्का हो जाता है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है तो हम उसकी पढ़ाई को महत्व देंगे और अगर हमें मुश्किल भी लगेगी तो भी मेहनत करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी ऊंची है। उसे साधारण नहीं समझेंगे, पढ़ा नहीं पढ़ा, माना नहीं माना। अभी लौकिक रीति से भी कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ता है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, कोई ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूटर बहुत ऊंची फीस लेता है, तो वो एक भी दिन मिस नहीं करता। वो हिसाब लगाता आज हजारों की मेरी फीस ऐसे ही चली गई, तो कितना उसका महत्व होता है। कोई ऑर्डिनरी टीचर पढ़ाया, अच्छा गए नहीं गए पढ़ने, आया नहीं आया, फर्क पड़ जाता है। तो हमें कौन पढ़ाता है? सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान पढ़ाता है। ये सदा पक्का बुद्धि में रहे। फिर बाबा कहते मैं पढ़ाता भी कैसे हूँ? कोई प्रेरणा से नहीं, और प्रेरणा से कभी पढ़ाई होती भी नहीं है। या प्रेरणा माना टच करना कि मैं ऊपर बैठा रहूं और आप इस साकार दुनिया में हो और मैं ऊपर से आपको प्रेरणा देता रहूं, तो क्या आप पढ़ लेंगे, योग्य बन जाएंगे? इतनी बातें तो समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि बाबा खुद आके पढ़ाते हैं तब नहीं समझ पाते हैं। फिर मिक्स कर देंगे अपने मन की बात और भगवान की कही हुई बात को, और कई बार तो अभी भी कई अपने मन की बात को बहुत ऊंचा रख देते हैं और भगवान की बात को पीछे रख देते हैं। तो ये भी निश्चय की निशानी नहीं हुई। तो प्रेरणा से बाबा कहते हैं ये पढ़ाई नहीं होती, ये कार्य नहीं चलता। और मुझे मालूम है कि मैं किनको पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, पत्थर की बातें सुनते सुनते। जो कुछ भी अब तक सुना और पढ़ा
तो बुद्धि और ही हमारी क्या बन गई, डल बन गई थी। तो ऐसी बुद्धि कहाँ से कैच कर पाएगी क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बाबा को इसलिए खुद आकर के हम बच्चों को समझाना पड़ता है, पढ़ाना ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई माना ही समझाना, एक एक बात बाबा समझाता है। और अब तक देखो बार बार समझाता है, एक ही बात को कितनी बार बाबा हमें भिन्न भिन्न ढंग से भी समझाता है, ताकि हमारी बुद्धि के अंदर पढ़ाई आ जाए। दूसरा बाबा विशेष कहते हैं, ये देह अभिमान को छोड़ो। देही अभिमानी होने का कोर्स निरंतर चलता रहे। जैसे कोर्स रेगुलर होता है, ऐसे ये प्रैक्टिस रेगुलर रहे, इसे बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से ही हम माया जीत बनते हैं। देहाभिमान तो हमको माया में ले आया, 5 विकारों में ले आया, ग्रसित कर दिया उसमें। तो बाबा ने आज का ये अभ्यास भी आप बच्चों का निरंतर चलता रहे, देही अभिमानी होने का।